यूपी की योगी सरकार नजूल की जमीनों को लेकर नया कानून लेकर आई है। इस बिल को विधानसभा से पास भी करा दिया गया है। अगर इसके असर की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा असर संगम नगरी प्रयागराज में पड़ना है, क्योंकि यहां पर शहर की लगभग 1/3 से ज्यादा आबादी नजूल की जमीन पर ही बसी हुई है। एक मोटे अनुमान के तौर पर प्रयागराज में तकरीबन 1 लाख मकान नजूल की जमीन पर बने हुए हैं, यानी कहा जा सकता है कि लगभग 5 लाख से ज्यादा की आबादी जो है वो नजूल लैंड पर बने हुए मकानों में रहती है। जब से ये बिल आया है तब से प्रयागराज के लोग काफी परेशान हैं। उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया जाए, उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चले। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के लुकरगंज इलाके में। लुकरगंज इलाके की बात करें तो बहुत बड़ा जो इलाका है ये नजूल लैंड पे ही बसा हुआ है। किसी के कोई पुश्तैनी तरीके से यहां पर रहता आया है, यानी कई कई पीढ़ियों से यहां रह रहा है। किसी ने उधार कर्ज लेकर के मकान खरीदे हुए हैं और अब सबको डर लग रहा है कि आखिरकार आने वाले दिनों में क्या होगा। बहरहाल जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी मांग है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या चाहते हैं, इस बारे में हम लोगों से बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? दीपक नागर। नागर साहब, ये बताइए कि इस बिल के आने के बाद क्यों आप लोग इतना डरे हुए हैं, क्यों चिंतित हैं? नहीं, डरे डरे क्यों नहीं रहेंगे। आज हम लिए 1916 से रह रहे हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिया, दीनानाथ वैद के नाम से पूरा मशहूर है वो, और लेके हम रह रहे हैं। और आपने एकदम से निकाल दिया साहब कि अब हम नहीं रह सकते। तो लीज की शर्तों में लिखा हुआ है कि उनके हयात उनके बच्चे सब रहते चले आएंगे, आपने कर दिया। प्लस हमारे फादर वैद सूर्यनाथ नागर फ्रीडम फाइटर थे, हम पत्र प्राप्त फ्रीडम फाइटर, उनके नाम से मछली वाली जो गली पूरे उनके नाम से हो गई है। एक तरफ तो गली कराई जा रही है उनके नाम से, और फ्रीडम फाइटर के टीवी में मैंने देखा बोला जा रहा है, करा जा रहा है। और उन्हीं बच्चों को अगर घर से निकाला जाएगा कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी निकाले जाने का तो कोई ऐसा आदेश नहीं, ना सरकार की तरफ से कहा गया, ना किसी की तरफ से। नहीं, निकालने का तो नहीं है, पर अदर वे में एक चीज होगी तो घबरा तो रहे हैं हम लोग। हर जना कायदे का है, किसी को इधर उधर का पैसा नहीं है। इस समय अगर हम हटा दिए तो हम कहाँ जाएंगे? इसमें कहाँ फ्लैट लेंगे, कहाँ हम जाएंगे इस समय? सबसे बड़ा डर तो ये है ना। और हम माफिया से लड़े। माफिया हमारे 4 फरवरी 2007 बंगले में यहाँ घुस गए थे उनके आदमी, उनसे लड़े। हमारी पत्नी सुषमा स्वराज की पीए थी, तो सुषमा जी की वजह से आज हम जीवित है, सामने खड़े हैं। हम बीजेपी के बहुत अनन्य भक्त हैं, पर ये तो खैर गलत हो रहा है। ये अब इनको दे रहा हो, जो कर रहा हो वो भगवान जाने, पर ये गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित सामंत है। अमित जी, क्या करते हैं आप और क्यों आप इतना चिंतित हैं? क्यों, बहुत आपका चेहरा भी लटका हुआ है एकदम। हाँ, चेहरा लटका हुआ। इसका कारण है कि हम लोग का जो है लैंड है वो नजूल लैंड है। और इससे पहले 92 में जब बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी तो उस समय इन्हीं की गवर्नमेंट में ये फ्री होल्ड का पॉलिसी आया था। लोगों ने 25% दे के उसको जमा करा के उसका फ्री होल्ड कराया था। लेकिन अचानक से फिर इन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये 2022 में इनका पेपर में ये स्टेटमेंट आया था कि सभी लोगों को ये फ्री होल्ड करेंगे। बट अब अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि इन लोगों ने फ्री होल्ड करना जो है बंद कर दिया, और उससे हम लोग बहुत ज्यादा भयभीत है कि हम लोग नया बिल आने के बाद आप लोग क्यों इतना डरे हुए हैं? ये इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है कि इसमें क्या बोलते हैं, जमीनों को फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा और बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो जिसका पट्टा एक्सपायर कर चुका है, उसको तो डरने की बात है ही है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से इस चीज का मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग देखिए पूरे लोग हम लोग सब बीजेपी के बहुत ही सपोर्टर हैं। यहाँ की पूरी जनता ने इनको सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन अगर बीजेपी के सपोर्टर लोग भी नजूल की जरूरत से ज्यादा जमीनों पर रह रहे हैं, अगर इस तरह अपने ही वोट बैंक को, अपने ही आपस के लोगों को इस तरह से करेंगे तो आने समय में और भी क्या होगा भाई? अच्छाई के लिए तो आदमी अच्छाई होती है ना। तो हम लोग ये चाहते हैं ये सरकार हमेशा रहे, तो उनको भी, बीजेपी को भी ये चाहिए कि अपने लोगों को यहाँ से ना उजाड़ा जाए, यहाँ पे उनको बसाया जाए, फ्री होल्ड की पॉलिसी लाई जाए और सबको पुनः उसी तरह जैसे उन्होंने पिछले समय में दिल्ली के आए 25% की पॉलिसी और सबका फ्री होल्ड किया था, उसी तरह भैया मेरी हाथ जोड़ कर विनती है कि कम से कम यहाँ पे रहने वाले जनता के ऊपर ये अपनी कृपा दृष्टि करें और सबको ये फ्री होल्ड करें, ताकि
इन्हीं के हम लोग शासन काल में 2047 जो विकसित भारत का लक्ष्य, बहुत उम्मीदों से वोट दिया था, लेकिन अब वो उम्मीदें जो है वो टूटती बिखरती नजर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? पंटू पांडे। पांडे जी, ये बताइए क्यों इतना डरे हुए हैं? भाई आदमी डरेगा नहीं, बताइए। अब अचानक आदेश आएगा कि आप इसको प्रयोग नहीं करेंगे, लोगों को खाली कराएंगे, आदमी कहाँ जाएगा? आदमी 50 पास यहाँ रह रहा है। सन 47, 1947, 1948 से हमारे फादर बाबा बड़ा यादव यहाँ रह चुके हैं। और उससे पहले जो रूलिंग आई थी कि फ्री होल्ड होगा, 99 में रूलिंग आई, उसमें कुछ जमीनों को फ्री होल्ड किया गया। उस समय आपके आशीष गोयल डीएम और ये माननीय वो प्रकाश श्रीवास्तव जो मौजूद थे, उन्होंने वो भी फोन करके लोगों को कई बंगलों में उन्होंने फ्री होल्ड। आप लोगों को अब क्यों डर लग रहा है? डर यही लग रहा है कि अचानक आपने अध्यक्ष दे दिया, मकान खाली कर दो, अब कहाँ आदमी जाएगा? बताइए, परिवार वाले आदमी कहाँ जाएगा? आदमी सब कोई सोना बेच के लिया है, कुछ एक बेच के लिया है। मतलब अभी कुछ कहा नहीं गया है बेदखली ध्वस्तीकरण के लिए, लेकिन आपको लगता है कि नियत में कहीं खोट है, इसीलिए बिल लाया गया है? बिल्कुल नियत में खोट है इनकी। नियत में खोट ना तो ये होता इनके साथ क्या, यह बताइए, इनके साथ ये होता नियत में खोट, तभी तो आपने अचानक आदेश ला दिया कि खाली कर दो। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आदमी डर, यही तो डर लग रहा है ना। आप तो सबका तोड़ दे रहे हो, किसी दे तो नहीं रहे हो कि कहीं किसी को। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र जी, ये बताइए क्यों इतना चिंतित हैं? अरे हमारे बाप दादा 1910 से रह रहे हैं। अब एक बार भी आपने अध्यादेश निकाल दिए, जो बीजेपी को वोट दिया उन्हीं के खिलाफ आप तो डंडा चला रहे हैं। हाँ, तो आदमी डरा है। जब से अध्यादेश आए 3 लोग मर चुके हैं। ठीक, 3 लोग का हार्ट अटैक हो चुका है। वो कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके? उनका भविष्य तो अधर में हो गया। और सरकार ने अभी तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि हम हटाएंगे। डर तो कहीं नहीं दिया। कहीं लखनऊ में अबरार नगर तोड़ दिया, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, तो डर तो रहेगा ही हर इंसान को। भाई उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई सरकारी नौकरी वाला तो है। अब आप लोगों को लगता है कि अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन आने वाले दिनों में कभी भी जो है वो तलवार लटक सकती है। क्या नाम है आपका? धीरज दरबारी। धीरज भाई, ये बताइए कि सरकार ने तो कुछ नहीं कहा है अभी कि हम हटा देंगे, सबको ध्वस्त कर देंगे, बेदखल कर देंगे, फिर इतनी चिंता क्यों आखिर? भैया जब इन्होंने बिल पास कर दिया तो इनका क्या भरोसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब हम लोग की 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी यहाँ रह रही है, 1-1 रुपए जोड़ के आदमी मकान बनाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी लेके कहाँ जाएगा? कोई हम लोग गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं है, छोटी छोटी हम लोग की दुकानें हैं कि 1 रुपए जोड़ करके किसी तरह बना है। आपने तो आदेश लागू कर दिया, आदमी की रात भर की नींदें हराम हो गई, खाना पीना हराम हो गया है। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। जिनकी लीज की जमीन है आप उनसे पूछिए उनका क्या हाल है। ना कारोबार में मन लग रहा है, ना किसी चीज में मन लग रहा है। हम लोग क्यों बारिश में भाग के यहाँ आए हुए हैं? अपना मकान बचाना है ना। महंगाई एक जगह ठीक है, सब चीजें ठीक है, मगर जब आदमी के मकान पे बात आ जाएगी तो वो कैसे क्या करेगा? आज की डेट में आप एक ईंट नहीं रख सकते, आज लोगों का 100-100 गज का मकान गिरा देंगे, कैसे होगा? योगी जी तो एक बड़े संत व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो लगता है कि वो ऐसा करेंगे? ऐसा तो कोई नहीं कहा गया। हम खुद ही चाहते हैं, वो संत हैं, धर्मात्मा है, वो अपना ये जो नियम ये लाए हैं ये इसको बदल दें, हम लोगों पे दया दृष्टि डालें, कोई ऐसा नियम लाए कि जिससे सबका भला हो सके। अपना फ्री होल्ड खोल दें, कुछ फ्री होल्ड में ऐसे नियम ले आए कि हर आदमी उसको फ्री होल्ड करा सके। बस हम यही कहेंगे। मतलब जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जिनके पास नजूल लैंड है, जिनके घर नजूल लैंड पे बने हुए हैं, उनको फ्री होल्ड करने का मौका दिया जाए, उनसे कोई फीस ले ली जाए, और फीस लेने के बाद जो है उन्हें एक मौका दिया जाए कि अगर वो इतने दिनों के अंदर इसको लीगल करा लेते हैं, मालिकाना हक उनको दे दिया जाएगा। क्या कुछ चाहते हैं आप? किस तरह की शिकायतें आपके पास आ रही हैं? मैं रोचक दरबारी पार्षद, पूर्व पार्षद हूँ, वर्तमान में मेरी माताजी पार्षद है। और बिल्कुल सही बात है, हमारे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। मेरे पास लगातार रात तक फोन आ रहे थे, कल आज सुबह से फिर फोन आ रहे हैं। और क्षेत्र की अधिकतर जनता के कहीं ना कहीं जहन में, दिल और दिमाग में लोग इतना डिस्टर्ब हो गए हैं कि हर आदमी का एक यही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हालांकि लोगों को मैं समझा रहा हूँ लगातार कि नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से
फ्री होल्ड। ये लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि आप बीजेपी के टिकट पे पार्षद बने हैं, आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है, लोग डर रहे हैं, तो लोग तो आपको पकड़ेंगे, कहेंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगातार कल रात से ही लगातार मेरे पास फोन आने लगे थे और तरह तरह के वीडियो भी आ रहे थे जो कल सदन में बोला है, जो वीडियो वायरल हुए हैं। और निश्चित रूप से सभी मकानों को फ्री होल्ड करने का जनता को एक बार मौका देना चाहिए और टाइम देना चाहिए, और एक ऐसे रेट पे फ्री होल्ड करें। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, इनकी जो आवाज है उसको आप अपनी पार्टी, अपनी सरकार के मुखिया तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा कि ये ऊपर तक ये बात जाए, और साथ साथ में आप मीडिया कर्मियों से भी कहेंगे कि हमारी क्षेत्र की जनता की बातों को लेकर के ऊपर तक पहुंचाए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी सरकार नहीं सुनती तब क्या करेंगे? फिर इन लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या करेंगे आप? हर कीमत में मैं जनता के साथ रहूंगा। जनता ने ही मुझे पार्षद बनाया है। मैं 2 बार यहाँ से निर्दलीय पार्षद रहा हूँ, इस बार मैं बीजेपी के टिकट से पार्षद रहा हूँ। अगर जनता का नुकसान होगा तो मैं जनता के साथ ही खड़ा रहूंगा। छोड़ देंगे पार्टी? बिल्कुल छोड़ दूंगा, निश्चित रूप से छोड़ दूंगा। मतलब आपके लिए जनता पहले है, पार्टी जनता मेरे लिए जनता पहले है, जो हमें वोट देके वहां चुनाव जिताती है। बिल्कुल सही बात है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो भी जनता को तकलीफ है, क्षेत्र की बात नहीं है, इस पूरे शहर की बात है, पूरे प्रदेश की बात है, एक एक जनमानस लोगों की बात है कि इस चीज को कहीं ना कहीं से सुधार करना चाहिए इस बिल में। सबके सामने वादा कर रहे हैं आप? बिल्कुल वादा है ये मेरा सबके साथ। अच्छा सर, ये बताइए, एक जो मकान जिसमें आप लोग रह रहे हैं, उसमें किस तरीके से एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ा होता है, एक मकान से किस तरीके से सपना होता है, तो इसी वजह से डर ज्यादा लग रहा है। अरे भाई, आज बचपन से रह रहे हैं, फोर फादर्स रहे, उनके बारे में सुनते हैं, ऐसे थे तो ये था तो ऐसा था, सारा बचपन गुजरा, सारा वक्त गुजर गया, तो कैसे यादें नहीं जुड़ी रहेंगी। एक चिड़िया घोंसला बनाती है जरा सा, तो उसको 10 बार आगे देखती है सही है कि नहीं है, हैं? हम बार बार जाके देखते हैं, अपना घर देखते हैं अपना, क्या है ये। हम तो बड़ी उम्मीद है इनसे, योगी जी से, कि जैसे बीजेपी ही लाई थी फ्री होल्ड, करें, रेट अपना ये चाहे 25 की जगह 30 ले ले, 35 ले ले, पर करे तो। ये बिल मंजूर नहीं? जी हाँ, ये बिल्कुल नहीं, ये तो गलत लगता है कि योगी जी कुछ सुनेंगे। हालांकि पहले वो अध्यादेश लाए, 6 महीने पहले अध्यादेश आया, अध्यादेश के बाद अब वो बिल लाए, कानून बना दिया। लगता है कि कुछ आप लोगों की आवाज पर कुछ विचार होगा। इस बारे में तो यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में जरूर विचार करें, क्योंकि विचार करने की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घर में 4 भाई थे, मान लीजिए 3 भाइयों का फ्री होल्ड हो गया और किसी एक भाई का बचा हुआ है, तो क्या 3 भाई वर्ते रहेंगे और एक भाई बेघर हो जाएगा? ये तो जनता के साथ नाइंसाफी हुई ना। भाई किसी के पास पैसा था, उसने फ्री होल्ड करा लिया, एक भाई के पास पैसा नहीं था, वो था तो तब भी गरीब था और बेघर। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? यही गुहार लगाना चाहेंगे कि फ्री होल्ड की कोई ऐसी रूलिंग ले आए, जैसे 25% उन्होंने 91 में जमा किया, तो इस पर फ्री होल्ड किया, कुछ ऐसी रूलिंग ला दें, नहीं 25% जगह आदमी 35% दे दे, 38% दे दे, लेकिन किसी के साथ कोई दिक्कत ना आए। ये अभी तो हम आपकी मतलब जो है आने वाले लोगों का क्या भविष्य होगा। जैसे भैया का कहना है कि 4 भाई हैं और 2 लोगों को फ्री होल्ड हो गया, तो 2 लोग बेघर हो गए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज में नजूल लैंड पर आशियाना बनाकर रहने वाले लोग बेहद डरे हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात की गुहार लगाई है कि वो इस बिल पर, इस कानून पर फिर से विचार करें, लोगों को इस तरीके का खतरा ना पैदा करें कि कल को उन्हें बेघर होना पड़े। और लोग ये चाहते हैं कि इस मामले में सरकार पुनर्विचार करे और नजूल लैंड को फ्री होल्ड किए जाने की कोई नीति ले आए, लोगों को एक मौका दिया जाए ताकि वो लीगल तरीके से अपने मकानों में मालिकाना हक के साथ रह सकें, उन्हें बेघर ना किया जाए। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।